हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन्हीं को देखते हुए हम वन लाइनर करंट अफेयर्स 2025 की देखेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ओलिविया ये संबंधित है ओलाव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनयान वर्ष, यानी 2025 को जो इसरो है वो गगनयान वर्ष के रूप में मना रहा है। अगला प्रश्न है, 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ? तो ये सूरत में उद्घाटन किया है और सूरत गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है डोंगेटी जानवी। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरू किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली ने, यानी एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है आईआईटी दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है छोजिन आंगमो। ये कहाँ की हैं? ये हिमाचल प्रदेश की हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली भारत की दृष्टिबाधित महिला कौन है जिन्होंने मई 2025 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है? तो ये हैं छोजिन आंगमो। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? ये कश्मीर विश्वविद्यालय है। हालांकि इसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए गए हैं जिनके आने की प्रबल संभावना है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली योग नीति का उद्घाटन 21 जून 2025 को हुआ। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये उत्तराखंड में, क्योंकि 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है और ये भारत की पहली योग नीति है जिसका उद्घाटन उत्तराखंड से हुआ है। और यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राज्य की काजू आधारित शराब विनी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ से है? तो ये गोवा की है। जो विनी शराब है जो काजू से बनती है उसको जीआई टैग दिया गया है और ये गोवा से संबंधित है। हाल ही में राजस्थान द्वारा शैक्षिक सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सूची डिलीवरी के लिए एक ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। ये किसने शुरू की है? आप समझ सकते हैं, पोस्ट मतलब भारतीय डाक विभाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है। तो यह तमिलनाडु है। ये तीसरा राज्य बना है। पहले कर्नाटक और गुजरात उद्योग नीति अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी कर चुके हैं, उसके बाद तीसरा तमिलनाडु राज्य बना है।
हम थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम पास ही है, इसीलिए। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई है? ये भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है, तो ये कन्नूर में की गई है, जो केरल में है। अगला प्रश्न है, जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास लक्ष्यों में टिकाऊ विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये 99वीं रैंक प्रदान की गई है। ये टिकाऊ विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में जो टोटल 193 देश हैं, उसमें भारत को 99वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, जून 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त भूमि पर वनों का वृक्षारोपण कर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है। तो ये योजना का नाम पूछा गया है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू की है। तो इस योजना का नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। अब ये पूछ लेगा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किसने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने शुरू की गई है। और यह है किससे संबंधित है? तो इसमें वन आ ही रहा है, तो वनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव है राजा खास गांव। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, राजा खासा गांव। ये राज्य का मतलब हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता गांव घोषित किया गया है, तो राजा खासा गांव। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 तक जल विद्युत का दशक मनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल विद्युत का दशक जो मना रहा है 2025 से 35 तक, वो कौन सा राज्य मना रहा है? वो अरुणाचल प्रदेश मना रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का पहला परीक्षण या पहल का शुभारंभ किया है? तो वो आंध्र प्रदेश है। यानी P4 पहल किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात कितना बढ़कर हो गया है? तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, ये 943 है, तो इसे भी ध्यान रख लीजिए। और अभी जो हो गया है वो 950 हो गया है सर्वेक्षण 5 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। इसमें ही दे दिया है आंसर। ये पूछ सकता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस पर 10 साल पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान, तो वो विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा रक्षा इंजीनियर केंद्र खोला है, तो वो किसने खोला है? हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य ने राज्य का बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? तो ये किसने किया है? वो मिजोरम ने किया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्णतः साक्षर राज्य बना है? ये बना है त्रिपुरा। यहां पूछा जाता है, यहां होना चाहिए कि पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता, तो तीसरा बना है त्रिपुरा। पहला था मिजोरम, फिर गोवा बना था, और अब ये त्रिपुरा बना है। लेकिन यूटी में जो लद्दाख है, सबसे पहले वही पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेकिन राज्य पूछा जाए तो पहला था मिजोरम, दूसरा था गोवा और तीसरा था त्रिपुरा। तो टोटल 4 अब तक बन चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला
ऑफशोर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ जिसका निर्माण एक अन्वेषणात्मक जहाज के चारों ओर किया जा रहा है? कौन सा है? आईएनएस गुलदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किधूर बीज वितरण नामक एक अनुदान विनियोजन योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है किधूर? ये की है छत्तीसगढ़ ने। ये बीज वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में साक्षरता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जून 2025 में थिल्लकी बंधनम योजना की शुरू की है? तो थिल्लकी बंधनम ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। थिल्लकी वंदनम योजना ये किससे संबंधित है? साक्षरता को बढ़ाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक मिशन के लिए एक ट्रांजिट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये असम राज्य सरकार ने। किस समुदाय को? ट्रांजिट समुदाय को। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 मई 2025 को, हालांकि ये डेट याद करने के लिए नहीं, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है? तो किस राज्य ने शुरू कर दी है? ये कर्नाटक में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अब जो तंबाकू की जो उत्पाद है उसकी खरीद उम्र जो बढ़ाकर पहले 18 थी, अब उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। तो ये किसने किया है? कर्नाटक की सरकार ने किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीएम मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना शुरू की है? यानी एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम से 2.0 योजना शुरू की है। वो कहां से शुरू की है? वो नई दिल्ली ने। किसने शुरू की है? ये नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो ये फ्लेमिंगो। तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंगो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 को डीआरडीओ ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC की स्थापना की है? तो डीआरडीओ ने QTRC की स्थापना जो की है वो मैटकॉफ हाउस में की है। तो ये मैटकॉफ हाउस कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये दिल्ली यहाँ आ गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? किसने? उड़ीसा ने की है। कौन सी पहल है? ये है अंकुर। अंकुर की फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो अंकुर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये कौन सा जिला बना है? ये है दीव। और अगला प्रश्न है, भारत का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU परिसर की आधारशिला रखी गई, वो नागपुर में रखी गई। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो
यह है महाराष्ट्र का। हाँ, महाराष्ट्र पहले दिया है, तो ये नागपुर में रखी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इवेक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ज्योतिर्मठ में। ये ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। किसने किया है? थल सेना के प्रमुख जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उन्होंने किया है। मई 2025 में सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है। तो इसका क्या नाम रखा जाएगा? ई हंसा। भारत सरकार ने शुरू की गई है और ये पायलटों को ट्रेनिंग के लिए शुरू की गई है। कौन कौन सी पहल? ई हंसा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल की शुरुआत की है? तो ये की है नव्या पहल। ये किसके तहत की गई है? विकसित भारत @ 2047 विजन के तहत की गई है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा यानी डिजिटल हब फॉर फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति शुरू की गई है? तो ये किसने की है? डाक ने। जो ध्रुवा पहल है वो डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की है कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ, जो ये नॉर्वे की है। अगला प्रश्न दिया है, 15 मई 2025 से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के भूपापल्ली जिले के कालेश्वरम गांव में किया गया है 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन। ये कालेश्वरम में किया गया है, जो भूपालपल्ली जिले में है, और यह कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब राजा बबूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए एक बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने शुरू की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। अपने यहाँ सैन्य प्रशिक्षण के लिए जो पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों से ही प्रारंभ की जाएगी, तो ये महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये की है खींचन और मेड़ा। खींचन है फालोदी में और मेड़ार है उदयपुर में। तो ये 2 आर्द्रभूमियां हैं जो ये राजस्थान की हैं। अगला प्रश्न है, केरसांगी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये केरसांगी जो अभ्यारण्य वो लोकप्रिय व्यंजन है वो कहाँ का है? ये राजस्थान का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में बढ़कर 674 से 891 हो गई है? तो ये किस राज्य में है? ये गुजरात में। अभी एशियाई शेर गणना जारी की गई है 2025 में, जिसमें एशियाई शेरों की 674 से बढ़कर 891 संख्या हो गई है, वो गुजरात में हो गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये पहला है भारत का लकड़ी का गुरुद्वारा, तो ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है फजिल्का, जो ये पंजाब में है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्विज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया चेन्नई, तमिलनाडु।
आसियान इंडिया क्रिस डायलॉग, ये चेन्नई में आयोजित किया गया, जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, जैन आचार्य श्री 1108 सिद्धात्मक जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धम्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किस के द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है विद्या शक्ति। जो छात्र बहुत ही स्लो सीखते हैं तो उन्हें थोड़ा उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वो विद्या शक्ति पहल के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो नागशंकर मंदिर ये असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है और ये कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। ये भी आप स्टार नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड में है। सॉरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? तो ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, कुश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की गई है? तो ये की गई है क्रिएटर लैंड। किसने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने। किस नाम से? क्रिएटर लैंड के नाम से। अगला प्रश्न है, 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद। और उम्मीद की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, हालांकि अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो ये उम्मीद की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? ये किया है एमपी ने, यानी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, इसने मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है? ये है अनला, यानी ये उथले पानी में भी चल सकता है। तो ये इसका नाम क्या है? ये है अनला। अगला प्रश्न है, आतंकवादियों के सफाई के लिए भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन नादिर। ये आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये ऑपरेशन नादिर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्घाटन किया गया है, यानी ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? तो जो तूफान शक्ति नाम दिया गया है, ये दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस
के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है 23 सितंबर को, कि भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और जब कोई दिवस पहली बार मनाया जाता है तो उसके पूछने की संभावना ज़्यादा बनी हुई रहती है। तो ये की है 23 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो ये पाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? तो ये पहल का अनावरण जो किया है वो सागर में सम्मान है। और सागर में सम्मान ये किस लिए, किसके उद्देश्य से किया गया है? तो ये किया गया है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। और ये किसने शुरू किया है, यानी किसने अनावरण किया है? तो वो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ट्रैकोमा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने एक एटलस लॉन्च किया है? तो वो किया है गुजरात ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? यानी ये पूर्ण कार्यात्मक, पीछे देख चुके हैं इसको, कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया है। तो ये किया है मिजोरम को, यानी पहला था मिजोरम, दूसरा था गोवा और तीसरा था त्रिपुरा, और एक और है लद्दाख। लद्दाख को, जो लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको सर्वप्रथम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। लेकिन पूछा है कि राज्य, तो राज्य पहला बनेगा मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। यहां से क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103वें रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो कितने रेलवे स्टेशन है? 103। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। कब? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और इसी के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये 1000 सेकंड से अधिक के समय का। ये किसने किया है? ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है, हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का। तो ये 1000 सेकंड से अधिक का समय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है महाराष्ट्र ने। 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, तो ये महाराष्ट्र ने। और अगला प्रश्न देखते हैं, 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में
24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, तो कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये ही भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, सिमलीपाल। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, मयूरभंज, मतलब उड़ीसा के मयूरभंज में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? किस देश ने शुरू किया है? उड़ीसा ने, वो सॉरी रूस ने। जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बीजू पटनायक, तो उन्हीं की स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है, वो रूस ने किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा था। और ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये की है झज्जर वचौली। तो किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। कहाँ पे? झज्जर वचौली में ये पहली तेंदुआ सफारी पार्क की विकसित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये अंकटाड द्वारा जारी होता है और ये अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, जिसके तहत भारत को 170 देशों में 36वीं रैंक प्रदान की गई थी। और ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भारत के द्वारा जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे उनको देखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। तो पहला ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो चलाया गया था वो सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस के द्वारा चलाया गया था। और ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु, यानी सर ये ढेर है, ढेर करने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी छिपे थे उनको मार गिराने के लिए चलाया गया था। तो दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मर्यादा। ये ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। तो ये किसने चलाया था? उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत क्यों चलाया गया था? ये चलाया था पहले केरल सरकार ने। और क्यों चलाया था? ये एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्यों चलाया था और किसने चलाया था? तो और ये चलाया था भारत सरकार ने। और ये इसलिए चलाया गया था जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास से के युद्ध के दौरान। और ये जो ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से उत्तर देना है। ऑपरेशन चक्र 2 ये इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था ऑपरेशन चक्र 2।
अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन आयरन स्क्वाइस। ये इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। किसने दिया था? इजराइल ने। तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाइस। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सजग। ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। ये कुछ ऑपरेशन थे, और भी ऑपरेशन है उन्हें देख लेंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आगे भी कुछ ना कुछ आपको अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।